हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेस्टिनी स्कॉलर। और डियर आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एनआईएस क्लास 12th के बच्चों के पब्लिक एग्जामिनेशन वाले बच्चों के उनके केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर का पैटर्न। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अगर आप इस बारी अप्रैल या फिर अक्टूबर 2024 25 या किसी भी ईयर में देने जा रहे हो पब्लिक एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन केमिस्ट्री का, तो एक बार मेरी इस वीडियो को जरूर देख लेना। हो सकता है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। सो डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि एनआईएस ने अक्टूबर 2023 में अपना जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर के पहले उसको देख कर आइए। अगर आप समझे रहो है क्या नहीं पढ़ना है, वो चीज़ें अगर आपके माइंड में क्लियर रहेंगी तो ये फिर बहुत ज़्यादा आपको इजी लगने वाला है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। क्योंकि इस बार जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा इजी कर दिया गया है पुराने पैटर्न से। और चाहे पुराने सिलेबस से मत पढ़ाई करना, नए पैटर्न को समझ के ही पढ़ाई करना। ठीक है, तो ये आपका जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो क्लास 12th का केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर है जो कि 2023 और 2024 के लिए अवेलेबल कराया गया था बच्चों को, ताकि वो इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारियाँ कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अपना मार्क्स दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम मार्क्स कितना है केमिस्ट्री में, 80 है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। और डिशन ये पब्लिक एग्जामिनेशन है तो पब्लिक एग्जामिनेशन में आपको एक टीएमए भी बनाना होता है, असाइनमेंट भी बनाना होता है, जिसके लिए आपको ऑलरेडी थ्योरी का 20% मार्क्स मिल जाता है। तो मार्क्स काफ़ी अच्छे और परसेंटेज काफ़ी अच्छे बनेंगे अगर आप पूरे के पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करोगे। लाइक सिलेबस को समझो, टीएमए को कंप्लीट करो, देन प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छा करो, देन ये पेपर दो, देखना ऑटोमेटिकली आपके जो परसेंटेज है, मार्क्स है, वो इम्प्रूव होंगे ही होंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, टाइमिंग की बात की जाए तो आपको पूरे के पूरे 3 घंटे मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए, इतना सफिशियंट है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको 3 घंटे मिल रहे हैं तो मेरा एडवाइस है कि स्टार्टिंग का 10 से 15 मिनट एक बारी ध्यानपूर्वक पूरा का पूरा पेपर पढ़ने पर समय दीजिए। होगा क्या कि अगर आप पेपर पढ़े रहोगे तो फिर आपके माइंड में क्लियर होगा कौन से सेक्शन को अटेम्प्ट करना है और किस सेक्शन में कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन सा आपको बेटर तरीके से आ रहा है, क्योंकि नीचे आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और तो फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मुझे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बट वहाँ पर हमें एनालाइज करना होता है कि बेटर तरीके से, ठीक है, कमांड किस पे है। तो वो आप करके जो एकदम अच्छे से आप क्वेश्चन जानते हो उसी को फिर उसके साथ जाना और आगे क्वेश्चन करना। चलो एक बार नोट यहाँ पे देख लेते हैं। नोट यहाँ पर हमें 3-4 नोट दे रहा है, एक बार यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि स्टार्टिंग में आपके ये जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो कंसिस्ट करेगा 43 क्वेश्चन। मतलब आपको पूरे ऊपर नीचे हमें 43 रिलायंस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकेंड है ऑल आर कंपल्सरी, दोनों के दोनों जो भी नीचे सेक्शन होंगे उसको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना होगा, किसी को भी छोड़ नहीं सकते। और सभी क्वेश्चन के आगे उनके मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नीचे देखने को मिलेंगी। सेक्शन ए, सेक्शन बी, 2 सेक्शन में आपका ये जो पूरा पेपर का पैटर्न है, पेपर है, वो पूरा का पूरा डिवाइडेड है। 1 to 16 MCQs है, मतलब 16 अंक के लिए आपका MCQs आने वाला है, जिसके नीचे आपको ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। ओके, अगर 17 to 28 की बात की जाए तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के लिए होने वाला है। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, ऊपर जो MCQs था वो 1 मार्क्स के लिए था। सेक्शन बी इस तरीके से स्टार्ट होता है 29-37, इसमें भी हमें वही शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि हमारे 2 मार्क्स के लिए होने वाले हैं। क्वेश्चन 38 to 41 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि वर्ड लिमिट लिखी गई है कि कितने वर्ड लिमिट से कितने वर्ड लिमिट के अंदर आपको जो क्वेश्चन का आंसर है वो देना है। तो वेरी शॉर्ट है और लॉन्ग टाइप सारे जो क्वेश्चन है उनके लिए अलग अलग वर्ड लिमिट है। वर्ड लिमिट से ज़्यादा आंसर दे सकते हो, कम मत देना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से 40 to 43 जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के लिए होने वाला है। पार्ट 1 यहाँ पे हमारा शुरू हो गया है, सेक्शन 1 स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले ब्रीफ किया है कि हमें 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए है, उनके आगे मार्क्स लिखा गया है। और ऑप्शनल क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात है, उनके आगे ऑप्शन दिए गए हैं 4-4। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन 3 में मतलब कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसके साथ जा सकते हो। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। दोनों में से आपको जो भी बेटर तरीके से आ रहा हो दोनों में से एक कर सकते हो। मतलब ऑप्शन के अंदर भी हमको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इससे आसान तो कुछ नहीं होने वाला है। बहुत इजी पेपर है, थोड़ा सा आप एफर्ट करके सही डायरेक्शन में आप यहाँ पे प्रिपरेशन करते हो तो मार्क्स ऑब्वियस ही है कि आपको अच्छे मिलने वाले इस बार। और परसेंटेज जिसके लिए काफ़ी बच्चे IIT वाले आते हैं कि मैम हमारा CBSE में क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तो क्या NIS में पॉसिबल है कि हमारे अच्छे 75-80% ऐसे आ सकते हैं? तो बिल्कुल आ सकते हैं। देखो इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, जो कि यहाँ पर काफ़ी इजी दिखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो यहाँ पे ऑप्शनली है। और डिशन अगर आप NIS में प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, लाइक अगर आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं, सिलेबस नहीं मिल रहा है सही तरीके से, और
और आपको चैप्टर्स नहीं मिल रहे हैं, प्रैक्टिकल्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं, दिक्कत चल रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वहाँ पर आपको इसको जो भी चीज़ें आपको चाहिए, डाउट्स क्लियर करना है, उनको परचेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा काफ़ी कम दाम पे, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है। और वो आकर के बताते हैं कि मैम आपके नोट से पढ़ने से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, उसमें से कई सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में रिपीट होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल एक्यूरेट नोट से अगर आप उससे पढ़ते हो तो ट्रस्ट मी आपको काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स वहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, बात करते करते हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन है जिसके लिए यहाँ पे 1 मार्क्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है, खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 17-28 जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको कि ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें हमें 2 मार्क्स के लिए है, बट नीचे देखो डियर स्टूडेंट, ये है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है, 17 क्वेश्चन नंबर, और इसमें से आपको कोई 2 करना है। ठीक है, कोई 2 क्वेश्चन ही करने हैं इन चारों में से, तो आपको जो भी बेटर तरीके से आता है आप उसको कर सकते हो। और ये इसमें इतना ही नहीं, ये देखो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया, क्लूज भी दिए गए हैं। ठीक है, मतलब किस क्वेश्चन में कौन सा आप वर्ड्स सेंटेंस यहाँ पे फील करोगे कि ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाए और आपको मार्क्स मिल जाए। तो 2 करना है और ऊपर क्लूज भी है, तो बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दो, अच्छा जाने वाला एग्जाम। और 18 की बात की जाए तो 18 भी कुछ इस तरीके से है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर ये अगेन से 2 नंबर के लिए है, तो एक आपको यहाँ पर पैसेज दिया गया है। ठीक है, फिर पैसेज से रिलेटेड नीचे 4 क्वेश्चन है, 4 में से कोई 2 अटैम्प्ट करना। ये देखो, आउट ऑफ 4 अटैम्प्ट एनी 2, तो आपको इन चारों में से, इन 4 क्वेश्चन में से कोई 2 अटैम्प्ट करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को इस बार सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करना जो कि इस बारी पब्लिक एग्जामिनेशन में बैठने वाले और उनको इस बार का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि एग्जाम का जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा होने वाला है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और डियर स्टूडेंट, नोट्स वगैरह के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आप हमारे व्हाट्सएप पर जुड़कर हमसे कॉन्टैक्ट करके हमसे वो परचेस कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए डियर स्टूडेंट, 19 है ट्रू एंड फॉल्स। वाओ, काफ़ी इजी है ये भी, मतलब आपको जैसे स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे और आपको उसके आगे लिखना है कि जो आपका स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। अगेन से 4 क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से आपको कोई 4 में से 2 करने हैं, क्योंकि मार्क्स आपको यहाँ पे 2 मिलने वाले हैं। ठीक है, तो भर भर के ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। जितना इनको एग्जाम अपना ईजी बनाना था ये बना चुके हैं, बाकी आपके हाथ में है कि आप कैसे इसमें अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हो। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, हमारा तो प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, हम क्या करेंगे एग्जाम में, तो ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड होकर अगर आप लास्ट मोमेंट पे भी ना प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो अच्छे नंबर ला सकते हो। इट्स माई प्रॉमिस, आप अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पैटर्न काफ़ी इजी है। सिलेबस, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में हर जगह सिलेबस वाली वीडियो की लिंक दे दूँगी, पहले जाकर के आप वो देखो कि सिलेबस कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, कितने चैप्टर आपको अभी नहीं पढ़ने हैं और कितने ही पढ़ने हैं। ठीक है, उस पर भी आप वेटेज निकाल सकते हो कि किस चैप्टर की वेटेज कितनी है, ताकि आप वेटेज के अकॉर्डिंग चैप्टर्स को, मॉड्यूल को प्रिपेयर कर सको और अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, तो लेट कभी नहीं होता है, कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, तो बिल्कुल लेट नहीं हुआ है, अभी भी आप तैयारी करोगे तो अच्छे नंबर ला सकते हो। देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय गिवन ऑप्शन, अगेन से है कि आपको ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, क्लूज दिया हुआ है यहाँ पर, तो और ऊपर से आपको यहाँ पे कोई 2 करना है, 4 क्वेश्चन है, कोई 2 करना है, क्लूज दिया हुआ है, वेरी इजी। 21 नंबर, फिर से आ गया आपका कंप्लीट दी फॉलोइंग, और अगेन से क्लूज आपको यहाँ पे दिया गया है, 2 क्वेश्चन करने हैं, नीचे 4 क्वेश्चन के बीच ऑप्शन है, जो 2 तरीके से आता है उसको करो। तो मैंने ऊपर एक बात आपको कही थी कि क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ लो। ठीक है, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट लगा के पढ़ लो, ताकि माइंड में क्लियर हो जाए कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, इस क्वेश्चन का आ रहा है, मुझे ये करना है। क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट पे करते हो तो थोड़ा सा हड़बड़ी में आप गड़बड़ी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले ही माइंड को क्लियर कर लेना, कमांड दे देना उसको कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और किनको वहाँ पे छोड़ना है। ठीक है, ओके, इसी तरीके से हम पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, जो कि है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगेन से 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है, ऊपर भी हमें ये देखने को मिला था कि आपको रीड आउट यहाँ पे करना है इस पूरे के पूरे पैसेज को, और उससे नीचे रिलेटेड 4 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से कोई 2 आपको करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में अगेन से है 2 नंबर के लिए क्वेश्चन, और यहाँ भी है गिवन पैसेज को आपको पढ़ना है, एंड देन क्या करना है, आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ये देखो
नीचे 4 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन है, और ऑप्शन भी है कि आपका एमसीक्यूज है, मतलब ऑप्शन में भी आपके 4 ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन सही है उसको टिक करो और नंबर ले जाओ। ओके, सो इजी। तो अब यहाँ पे कोई आप डाउट मत रखना और अपने आप को डीमोटिवेट मत करना कि एग्जाम तो बहुत डिफिकल्ट रहता है और हमारे मार्क्स नहीं आते। अब इससे ज़्यादा इजी पेपर तो आई थिंक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब भी मौका मिल रहा है थोड़ा सा सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करो और मेरी वीडियोस को देखते रहो ताकि आपकी उस प्रिपरेशन में 4 चांद लग सके। ओके, तो क्वेश्चन 24 आपको मैच कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसमें कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है कोई नहीं। ये देखो नीचे 4 ऑप्शन है, जो भी आपको ऊपर कॉलम सही लगता हो उससे उसको मैच कर दो और 2 नंबर मिल जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका हाफ मार्क्स के लिए। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी इसके आंसर की नेक्स्ट वीडियो में वीडियो बनाने की, या फिर आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ के भी उसको परचेस कर सकते हो, और या फिर किसी सब्जेक्ट के आपको पैटर्न को समझना है तो भी आप मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हो। मेरी पूरी कोशिश रही कि हम जल्द से जल्द आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पैटर्न को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सके ताकि हर एक बच्चा अच्छा नंबर आ सके। 25 कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपको यहाँ पर कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 4 रिएक्शन है। 4 रिएक्शन में से कोई 2 रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है और बताना है कि जो आपका राइट हैंड साइड है उसमें क्या प्रोडक्ट आने वाला है, ठीक है, जिसके लिए आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन 26 अगेंस्ट एक पैसेज है और उस पैसेज को पढ़कर आपको नीचे 4 क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है। 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें से आपको कोई 2 करने हैं, 2 को नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये अलग अलग मॉड्यूल, अलग अलग चैप्टर्स से आपके पैसेज आ रहे हैं, ओके। और आप कह सकते हो मैच द कॉलम आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, और कंप्लीट द सेंटेंसेज आ रहे हैं, अलग अलग मॉड्यूल से, अलग अलग चैप्टर से। तो हमें कोई मॉड्यूल नहीं छोड़ना है। जो न्यू सिलेबस है, जो उसमें कंपलसरी चैप्टर्स है, उनको सभी को पढ़ना है क्योंकि उससे क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन चैप्टर्स के बीच में ऑप्शन है कि मान लो अगर आपका चैप्टर का कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं तैयार होता है तो कोई नहीं, उसके जगह यहाँ पे एक चैप्टर में कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको कोई क्वेश्चन के बीच में नहीं समझ में आ रहा तो 2 ऑप्शन में से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। बट चैप्टर और मॉड्यूल सारे ही तैयार करना है। एक आपको हेल्प करेगा वेट टेस्ट, तो वेट टेस्ट को जाकर देखना किसका कितना है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। क्वेश्चन 27 अगेन ट्रू फॉल्स के लिए है। आपको 4 क्वेश्चन है, उसमें से कोई 2 का स्टेटमेंट करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। 28 रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगेन आपको एक पैसेज दे दिया गया है लंबा चौड़ा, जिसको आपको पढ़ना है और नीचे पूछे गए 4 प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्न के उत्तर आपको दे देना है, ठीक है। और 2 तो आपको यहाँ पे क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। तो चाहे तो इसके आंसर आप इसी में से ढूंढ करके अपने 2 नंबर को आसानी से पा सकते हो। आंसर के लिए मुझे नीचे कॉमेंट कर देना, अगर सही है तो मैं अगली वीडियो आपके उस आंसर वाले वीडियो बना सकती हूँ। सेक्शन बी पर डियर स्टूडेंट हम पहुंच चुके हैं। सेक्शन बी 29 से 43 क्वेश्चन को यहाँ पे कंसिस्ट किया हुआ है। पहला 29 क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टर्म दिए गए हैं, जैसे है बफर कैपेसिटी एंड बफर इंडेक्स, तो ऐसे करके टर्म दिया गया, या फिर डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको इन टर्म को यहाँ पे ब्रीफ करना है। मैंने ऊपर एक बात बताई थी कि आपको अगर 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है तो उसके वर्ड लिमिट दिए गए थे, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन है तो उसके वर्ड लिमिट दिए गए थे। तो वर्ड लिमिट को ऊपर ध्यान रखना और इन क्वेश्चन के आंसर देना। तो इसमें से चाहे तो आप ये ऊपर वाला 29 का ए सेक्शन वाला आंसर दे सकते हो, ठीक है, या फिर नीचे इसका आंसर दे सकते हो और 2 नंबर पा सकते हो, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ऑप्शन है तो कोई एक आप चूज कर सकते हो। 30 आपका यहाँ पर 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है, उसके बीच कोई ऑप्शन नहीं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। तो आपको इनके बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है इस रिएक्शन के बीच, ठीक है। 31 की बात की जाए, 31 आपके ओके 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन है, तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो, 2 नंबर पा सकते हो। ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, नीचे आपका थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, तो जो भी आपको अच्छे तरीके से आता है कर सकते हो। 32 की बात की जाए, अगेन से 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन है, तो जो भी आपका अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो तो आप उसको कर सकते हो। 33 क्वेश्चन के बीच में कोई ऑप्शन नहीं है, 2 नंबर के लिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। 34 में भी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग कैटलिस्ट, इन दोनों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आप अगर कैटलिस्ट ऐड करते हो, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है। 35
में 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन है, दोनों में से जो भी आपको अच्छे तरीके से आता हो आप उसको यहाँ पे कर सकते हो। एक तो यहाँ पे डायग्राम वाला क्वेश्चन, तो डायग्राम वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें उनकी लेवलिंग सही तरीके से किया करो। अगर आप एक पिक्चर इमेज कुछ बनाते हो तो उसमें उसके पोर्शन को डिफाइन कर दिया करो कि पर्टिकुलर क्वेश्चन ये है, ये है, ठीक है। तो उसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्लियर पिक्चर को थोड़ा सा क्लियर रखा करो, पेंसिल शार्प करके बनाया करो, या फिर जो भी आप यूज़ करते हो थोड़ा उसको वहाँ पे कट पिट मत किया करो, थोड़ा साफ सुथरे तरीके से बनाया करो, और लेवलिंग तो मस्ट कर दिया करो ताकि नंबर कटने के चांसेस वहाँ पे 0 रहे। 36 की बात की जाए तो 36 में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना ही कंपलसरी है। और 37 भी इसी तरीके से आपको यहाँ पे इसको करना कंपलसरी है, और आपको यहाँ इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन है। अगेन से 38 में डिफाइंड टर्म्स आ गया, आपको 3 टर्म्स यहाँ पर डिफाइन करना है जो कि 3 नंबर के लिए, एक जो है 1 नंबर के लिए है। 39 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन है, ये भी 3 नंबर के लिए है। तो आपको अगर ये आता है तो ये कर सकते हो, या फिर ये आता है तो ये कर सकते हो, ठीक है। एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो भी आपको अच्छे तरीके से आता है आप कर सकते हो। 40 क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है। इस 3 नंबर के लिए आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। 41 की बात की जाए तो हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन दिख रहा है, दोनों में से जो भी आपको बेटर तरीके से प्रिपेयर्ड हो उसको आप कर सकते हो, ठीक है। 42 2 क्वेश्चन के बीच में आंसर 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन है, और ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करना, और एक क्वेश्चन में कई सारे सेक्शन है B C D, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर हमको देने हैं, या फिर अगर आप ये भी चूज़ करते हो तो इसमें भी आपको A B C D E ऐसे करके सारी चीज़ों का आंसर लिखना है, ठीक है। 43 जो कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 43 क्वेश्चन तक ही हमें क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो 43 में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, चाहे तो आप इसको चूज़ करके लिख सकते हो आंसर, या फिर नीचे वाले को चूज़ करके आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोगों ने केमिस्ट्री के पेपर का पैटर्न पूरा समझा। तो अगर आप देने जा रहे हो एग्जाम तो एक बार ही टाइम निकाल कर इस वीडियो को जरूर देखना, ये आपके एग्जाम में जरूर वैल्यू ऐड करेगी। दूसरों को जरूर शेयर करना ताकि उनके एग्जाम में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके। सो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, दूसरों से शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो हैप्पी लर्निंग।